मुस्लिम देश खुलकर गाजा की आम जनता को बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं? इजराइल लगातार गाजा को अपना निशाना बना रहा है। हमास की सांसें अब उखड़ने लगी है, लेकिन लेबनान के हिजबुल्लाह को छोड़कर कोई भी दूसरा मुस्लिम देश हमास की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। वहीं सऊदी अरब तो एक कदम आगे बढ़कर इस हमले की निंदा कर रहा है, जबकि कुछ समय पहले फिलिस्तीन के मुद्दे पर पूरी दुनिया के मुस्लिम देश एकजुट थे। लेकिन आज जब हमास को मदद की जरूरत है, हमास को तो मदद देनी चाहिए ही नहीं। ये टॉपिक आप हटा दीजिए। जब गाजा की आम जनता को, जो हमासी नहीं है, उन्हें मदद की जरूरत है, ईरान, सीरिया और लेबनान को छोड़कर कोई भी देश उसकी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा? और ये देश भी अंदर आकर के ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट नहीं दे रहे उन लोगों को। आखिर क्यों मिडिल ईस्ट के देश फिलिस्तीन का साथ देने से कतरा रहे हैं? आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, तब सभी को यही लगा कि वो इजराइल को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है, इजराइल में दहशत का माहौल पैदा करना चाहता है, जबकि हमास हमेशा से जानता था कि वो इजराइल की ताकतवर सेना का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे में इन हमलों के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? शायद हमास इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था, इसीलिए उसने इजराइल पर हमलों के साथ लोगों को बंधक भी बनाया, उन्हें बेदर्दी से मार भी दिया। वो पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैलाना चाहता था। और यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इस हमले का समय, अब आप कहेंगे कि अभी हाल फिलहाल में ऐसा क्या हुआ कि हमास इतना भड़क गया? तो यहां से असली ट्विस्ट की शुरुआत होती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते हमास काफी परेशान था। 3 साल पहले सितंबर 2020 में अमेरिका ने यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच एक समझौते में मध्यस्थता की थी, जिसमें इन अरब खाड़ी राज्यों और इजराइल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का वादा किया गया था। इस समझौते को अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है। यह समझौता न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि भारत के लिए भी इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट था। इस समझौते के तहत इजराइल ने सभी अरब देशों से अच्छे संबंध बनाने पर सहमति दी थी। संयुक्त अरब अमीरात पहला अरब देश था जिसने ऑफिशियल रूप से अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही बहरीन और सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल के साथ अपने संबंध सुधारने की बात की थी, और वो भी समझौते में शामिल हुए थे। यह समझौता दिखाता है कि कैसे अरब देश धीरे धीरे खुद को फिलिस्तीन के सवाल से अलग कर रहे हैं। इस समझौते के बाद मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के साथ इजराइल के संबंधों में काफी सुधार देखने को मिला। यूएई और इजराइल के बीच व्यापार 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच 2022 में समर्थित सरकारी खरीद और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (IPR) को लेकर भी समझौता हो गया। इजराइल, यूएई और जॉर्डन के बीच 3 तरफा व्यापार जल समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए, जिसमें यह तय हुआ कि इजराइल या तो डीसैलिनेशन प्लांट बनाएगा या उन देशों को पानी की सप्लाई करेगा। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट भी शुरू हो गई, जिसके बाद पहले ही महीने में 67,000 से अधिक इजरायली नागरिक यूएई की यात्रा पर चले गए। अब्राहम अकॉर्ड से पहले भी एक बार मुस्लिम देशों के इजराइल के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की गई थी। तब सऊदी के क्राउन प्रिंस ने अब्दुल्ला प्लान को फॉलो करने के लिए कहा था, जिसके अनुसार 1967 में इजराइल ने गाजा के जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया था, यानी कि वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स और गाजा पर से उसे अपना नियंत्रण हटाने को कहा था। यह प्लान बुरी तरीके से फेल रहा, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और फिर जो बाइडेन ने कई कोशिशों के बाद मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच बातचीत का रास्ता निकाल लिया। और उसके बाद सऊदी अरब और इजराइल के बीच हुए शांति समझौते ने अमेरिका की राह को काफी आसान कर दिया। इसी बीच चीन ने भी 2 कट्टर दुश्मन देश ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुल मिलाकर अब अरब देश अपनी आपसी दुश्मनी भूलकर मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार होने लगे। लेकिन जैसे जैसे अरब देश इजराइल के नजदीक आने लगे, उनके लिए फिलिस्तीन का मुद्दा हाशिए पर जाने लगा। और अब कुछ समय से तो ऐसा लगने लगा था कि फिलिस्तीन का मुद्दा इतिहास का हिस्सा बनकर रह गया है। दोस्तों, यहाँ एक और बात काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मुस्लिम देश इजराइल से संबंध खराब नहीं करना चाहते। सऊदी अरब और यूएई, ये दोनों ही देश इस समय अपना पूरा फोकस देश की इकोनॉमी को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से एक स्टेबल इकोनॉमी बनाने में लगे हुए हैं, जिसके लिए ये लोग अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जोर दे रहे हैं। और साथ ही देश में टूरिज्म और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अब ये दोनों देश कट्टर मुस्लिम विचारधारा को अपनाने से बच रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड भी इसी का एक हिस्सा था। इसी कदम की अगली पहल है I2U2, यानी कि भारत इजराइल, इंडिया इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात यूएई और अमेरिका का संगठन, यानी कि II, जो इसमें I2 कौन है? इंडिया और इजराइल II, फिर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और अमेरिका USA, तो यूएई और USA का U2, I2U2 ये संगठन
जिसे पश्चिम एशिया का क्वाड कहा जा रहा है। इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी इस कड़ी में काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया और यूरोप के बीच व्यापार को काफी बूस्ट मिलने वाला है। और ये एक बड़ी वजह है कि अब मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश फिलिस्तीन के मुद्दे से दूरी बना रहे हैं। इसके अलावा फिलिस्तीन के अंदर चल रहे अलगाव भी उसके प्रति घटते लगाव की एक वजह है। 2007 में हमास ने फिलिस्तीनी संसदीय चुनावों में आश्चर्यजनक जीत हासिल की और फिर अराफात के उत्तराधिकारी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रति वफादार बलों को उखाड़ फेंक कर गाजा पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया। उसके बाद से ही फिलिस्तीन को सही नेतृत्व नहीं मिल पाया। इसके बाद फिलिस्तीन की अथॉरिटी को एक साइड कर दिया गया और गाजा का पूरा कंट्रोल हमास ने ले लिया। वहीं फिलिस्तीन अथॉरिटी ने कभी भी खुद को जनता के सामने सही साबित करने की कोशिश नहीं की, और तो और उसने कभी देश की जनता के अधिकारियों के लिए भी बात नहीं की, जिससे जनता का उसके ऊपर से विश्वास उठता चला गया। ऐसे में जब फिलिस्तीन के अंदर ही इतने अलगाव चल रहे थे, तो ऐसे में कौन सा मुस्लिम देश उसके साथ आना चाहेगा। वही बात करें हमास की, तो हमास का तो गाजा के बाहर कोई अस्तित्व ही नहीं है, और उसकी हिंसक हरकतों को देखते हुए अब दुनिया के ज्यादातर देश उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। और हमास की ब्रिगेड अल कासम भी इजराइल के नागरिकों के ऊपर अक्सर अटैक करती रहती है, और तो और वक्त पड़ने पर वो फिलिस्तीन की जनता को भी बलि का बकरा बनाने से चूकती नहीं। अब इस बार ही देख लीजिए किस तरह हमास ने आगे बढ़कर इजराइल को उकसाया, और उसके बाद इजराइल के जवाबी हमले में बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे गए। और अब ये जंग एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां पूरी दुनिया दो गुटों में बटी नजर आ रही है। लेकिन अगर इस जंग को सही समय पर नहीं रोका गया, तो पिछले कुछ समय से इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच चल रहे संबंध सुधार की कोशिशें एक बार फिर धूमिल हो सकती हैं, और मिडिल ईस्ट एक बार फिर उस स्टेट में पहुंच सकता है जहां यह माना जाता था कि बिना फिलिस्तीन की समस्या को सुलझाए मिडिल ईस्ट में कोई मेजर बदलाव नहीं हो सकता। और यही तो हमास का मकसद है। वो तो चाहता ही था कि जो लोग फिलिस्तीन के मुद्दे को साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक बार फिर से उस मुद्दे की याद दिलाई जाए, और पूरी दुनिया को एक बार फिर यह एहसास दिलाया जाए कि फिलिस्तीन का मुद्दा अभी भी वहीं का वहीं है, और वो अपने मकसद में कामयाब होते भी दिख रहे हैं। भले ही अभी मुस्लिम देश खुलकर सामने न आ रहे हो, लेकिन वो दबे छुपे अल्फाजों में अपना समर्थन फिलिस्तीन को दिखा चुके हैं। अब देखना यह है कि मुस्लिम देश फिलिस्तीन का साथ देते हैं या उस मुद्दे को भूलकर अपने विकास को चुनते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम देश फिलिस्तीन का साथ देने के लिए आगे आएंगे? क्या ये जंग अभी और लंबी चलेगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।